मुल्क के आम तरीन इशूज़ पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। जुल्फ़िकार साहब, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट से, क्या आप समझते हैं कि इससे जो इस वक्त निज़ाम अदल के अंदर एक तूफ़ान बपा है वो ठहर जाएगा, जजों को इंसाफ मिल जाएगा, ये कुछ स्टेबिलिटी आएगी या फिर सिचुएशन वुड एस्केलेट? जुल्फ़िकार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये जो लेटर भेजना है ये इंस्टीट्यूशन के इंटरनल मैटर्स होते हैं। इसको अगर पब्लिक में जाने की बजाय इंटरनली बैठ के किया जाता तो शायद कोई मसले का हल निकल आता, लेकिन जिस तरीके से इसको मीडिया की जीनत बना के सोशल मीडिया पे उछाल के और आप मलाइन करते हैं चीजों को कि जी ये ऐसे है तो वैसे नहीं है, तो मैं नहीं समझता कभी इस तरह की चीजों का पब्लिक प्रेशर या सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट करके प्रेशर डाल के इनका कोई नतीजा निकलता हो। मैंने तो नहीं देखा, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई निकलेगा। हाँ, कोई चीज लीगैलिटी पे हो, मेरिट पे हो और कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हो और उसको एड्रेस करना हो और वो चीजें ठीक ना हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर सकती है। अदरवाइज इस तरह के जो भी मसले हैं, तो मैं किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहा, कोई भी इस किस्म का मसला हो और उसको आप हाईलाइट करके भेज दें, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के लिए चीजों को मैनिपुलेट कर लें। आपकी नज़र में सर, चीफ जस्टिस याया आफरीदी का वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से मिलना एक ऐसे माहौल में जब अदलिया के अंदर जजेस के इख्तलाफात खुलकर सबके सामने हों, एक ऐसे माहौल में जब मुल्क की एक सियासी जमात मुसलसल ये नैरेटिव बयानियाँ पेश कर रही हो कि हुकूमत ने अदलिया पर कब्जा कर लिया है, एक ऐसे माहौल में जब ये तस्वीर आती है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि वज़ीर आज़म साहब खड़े हैं चीफ जस्टिस के साथ, तो लग कुछ ऐसा रहा है, ऑप्टिक्स ये बताते हैं कि शायद PTI वाले सही कह रहे हों। आपकी क्या राय है जुल्फ़िकार साहब? देखिए, जजेस के अंदर ना हमेशा से डिवीजन रही है। कोई जजेस किसी को करते, इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज पॉलिटिकल। पाकिस्तान में खास तौर पे, पूरी दुनिया में हर बंदा जो कि शऊर रखता है ही इज पॉलिटिकल, चाहे वो कोई जज है, जर्नल है, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, जनरल पब्लिक है। एवरी पर्सन इज पॉलिटिकल एंड दे हैव देयर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, दे हैव अ पॉलिटिकल टिल्ट। तो जजेस के अंदर ये टिल्ट जो है पुराना पाया जाता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पाई जाती है, लेकिन वो चूंकि जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं तो इस वजह से बहुत इंटरेक्ट नहीं करते और अपना इजहार राय खुल के नहीं करते। इस वजह से बहुत सारी चीजें हिडन रह जाती हैं। बहुत सारे कमेंट्स के अंदर आपको बिटवीन द लाइंस आप पढ़ लेते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या चीजें हैं। तो ये जो विद इन देयर लिमिटेशन और अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के, अपने अपने रोल के ऊपर बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड विद इन द इंस्टीट्यूशन एक जो हार्मनी और जो एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए वो जरूर है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रही और मतहत हो गई है। जुडिशरी को आप देखें कि अगर इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम से पहले आप जजेस की लिस्ट उठा के देख लें कि जजेस जो बनते थे, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस, ऑनरेबल जजेस, वो किसी ना किसी बड़े जज के चैम्बर से ही कोई ना कोई वकील आता था। और सर, वो पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल साहब हैं, वो तो ये कहते हैं कि जब तक पर्ची नहीं होगी कोई बड़ी तब तक कोई जज नहीं बनता है, ये सारे वकील पर्चियों के जरिए ऊपर जाते हैं। देखिए, चीज ये है कि डिस्कशन बिल्कुल होती है, नाम भी रिकमेंडेशन मुख्तलिफ क्वार्टर से आते हैं, लेकिन पहले तो मेरिट के ऊपर ये अगर बात कर ले, पहले तो अगर इस दफा कोई हुकूमत ने अपना रिकमेंडी या कोई और बंदा बाहर का नुमाइंदा पेश किया है और उसको जज बनाया है, या कोई अटॉर्नी जनरल ऑफिसर ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को जज बनाया, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। अदरवाइज मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द जजेस दे ऑलवेज हेल फ्रॉम द बिग चैम्बर्स ऑफ द जजेस। वहीं से अनवर ज़हीर जमाली साहब जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं सिंध के शहर हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, वो तो कहते हैं कि आजकल कोई अच्छा रेप्यूटेबल तमीजदार अच्छे बैकग्राउंड का वकील जज बनना चाहता ही नहीं है।
उसको उन्होंने कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मैंने 10-15 अच्छे वकीलों से कहा कि आप जज बने, तो उन्होंने माजरत कर ली कि नहीं, हम ये काम नहीं करना चाहते। अब मेरा आपसे अगला सवाल, जहांगीर बदर साहब, जुल्फिकार बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं कि PDM-1 के दौर में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो ही अचीव्ड अ लॉट, बड़ा उन्होंने नाम कमाया अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, अपनी आवाज़ के जरिए, अपनी पर्सनालिटी, अपने करिश्मा के जरिए। आज भी वो रात को खिताब कर रहे हैं लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के तहत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर के सिलसिले में होने वाली तकरीब से। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सियासी, मुआशी, मुआशरती चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और हम ये जानते हैं कि PTI कभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रही होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के साथ भी बड़ी वीक है। आज भी हम ये कहते रहते हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से है, एज एफ कि हमारा कोई किरदार ही नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, सब उनके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। बिलावल साहब का इस वक्त जो इंटरनेशनल ट्रिप चल रहा है, जिसमें वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, खिताब भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट उनकी तरफ से हमें नजर आ रही है। व्हाट डू यू थिंक बिलावल साहब इज ट्राइंग टू अचीव, जुल्फिकार साहब? I think of the government tracks, this is backdoor diplomacy. Bilawal Saab is trying to convince the world about the existence of Pakistan, about the good foreign policy of Pakistan, about the good reputation and good perception of Pakistan. वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान एक ऐसा ही मुल्क है जैसे दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्क है। आप पाकिस्तान को ये इसकी परसेप्शन को गलत ना लें जिस तरह इंडिया पोर्ट्रे करता है। मुझे कुछ और लग रहा है, मुझे लग रहा है जुल्फिकार साहब, देखिए हमारे आर्मी चीफ ने भी लंदन का दौरा किया है, अहम मुलाकातें की हैं, बिलावल साहब इज ऑल्सो देयर, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग सर, लेकिन आने वाले वक्त में कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी तब्दीली, क्योंकि सर ये खबरें आपको याद है, गवर्नर पंजाब ने भी कहा था कि जरदारी साहब जो है बड़े एक्टिव हैं बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब साहब के पास शायद कोई इंफॉर्मेशन हो जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपना जो पॉलिटिकल नॉलेज है या जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई तब्दीली रूनमा होने जा रही है। जब भी बिलावल साहब कोई ऐसी पोजीशन में आएंगे या कोई चीज होगी तो वो आफ्टर द इलेक्शंस होगी। बाकी पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई चीज रूल आउट नहीं की जा सकती कि लास्ट मिनट पे कब क्या हो जाए, बट मैं तो ये जाती तौर पे यही समझता हूँ, बाकी हर चीज का अल्लाह को पता है। बिल्कुल ठीक सर। जस्टिस याया आफरीदी साहब के ऊपर आप समझते हैं इसमें बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि वजीर आजम से मिलने के बाद उन्होंने ये कहा कि वो अपोजिशन से भी मुलाकातें करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेकर आएंगे, जिसके ऊपर PTI ने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलना चाहते और ना ही मिलना चाहिए चीफ जस्टिस को। आपका लीगल ओपिनियन सर? मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को जो है ना, ही शुड फोकस एंड पुट हिज हाउस इन ऑर्डर। वो अपना हाउस इन ऑर्डर कर लेंगे तो अपने साथ के सारे जजेस को करें। ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है इनको ऑन बोर्ड ना भी लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने जो है क्वेश्चन ऑफ जो है आपने लॉ को देख के फैसला करना है, आपने मेरिट को देख के नहीं करना। यू आर गोइंग टू, दीज आर द कोर्ट्स ऑफ लॉ, नॉट द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपने जो जस्टिस भी करना है वो कानून के मुताबिक ही करना है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस को चाहिए कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं नीचे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट तक, उसके ऊपर फोकस करें ताकि एफिकेसी आ सके केसेस के ऊपर, और लोगों को विद द ड्यू प्रोसेस, फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लोगों को राइट ऑफ डिफेंस देने के साथ साथ एक जो एफिकेसी है केसेस के अंदर वो जरूर होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जुल्फिकार साहब, ये मुझे बताइए कि हुकूमत कहती है मईशत में बड़ी बेहतरी आ गई है, आपको महसूस हुई सर? देखिए, जो हुकूमत बात करती है ना, मैं सिर्फ इस हद तक एग्री करता हूँ कि ये जो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी ना, उसको इन्होंने कुछ हद तक काबू किया है, रोकने में कामयाब हो गए हैं। अदरवाइज जो उसका एक आना चाहिए ना, इफेक्ट आना चाहिए, इम्पैक्ट आना चाहिए नीचे ग्रास रूट तक, अभी तक नहीं आया। वो उसी सूरत में आएगा कि जब ये लोकल इंतजामिया के थ्रू में दाल, चीनी, आटा, दाल, चीनी की कीमतों को मैनेज करेंगे, मनूवर करेंगे, बड़े बड़े स्टोर्स में
डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, और बिजली, गैस और पेट्रोल के अंदर आवाम को रिलीफ देंगे, उतनी देर नहीं आएगा। और खास तौर पे जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए कि उससे रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई है। जितना इन्होंने टैक्स लगा दिया हुआ है, कोई सेल परचेज नहीं हो रही। जो पहले कभी थोड़ी बहुत हो जाती थी, महीने में 30-35 सेल परचेज, अब